हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल एस्ट्रो रूही पर। और मैं हूँ महाआचार्य रूही। और आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं अपनी सीरीज की, यानी कि वास्तु के बारे में। मैं आपसे बात कर रही थी, पिछली वीडियो आपने देखी थी जिसमें मैंने वास्तु के बारे में आपको बताया था कि आप अपने घर का बाथरूम का वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपका बाथरूम गलत दिशा में बन गया है तो आप उस दिशा को, आप उस बाथरूम को कैसे वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं। तो आज के सीरीज में हम फिर से वही बात करने वाले हैं, लेकिन आज की दिशा थोड़ी अलग होगी। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने जो आपसे बात किया था वो उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में किसी का बाथरूम होता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी रेमेडी क्या है वो मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिनका भी घर का बाथरूम दक्षिण दिशा में है, उनका जो बाथरूम है वो कैसा उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है और वो वास्तु दोष आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार से दक्षिण दिशा में शौचालय होना जातक के लिए हानिकारक साबित होता है। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा में बाथरूम है तो वहां लाल, गुलाबी, नारंगी, बैगनी जैसे हल्के रंगों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि उनका जो कलर है इस कलर से करवाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके घर का बाथरूम बड़ा है तो आपके वो जो है तटस्थ रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि अर्थ एलिमेंट का यूज करना चाहिए, है ना। ये चीजें जो है ना काफी अच्छा जो है आपको प्रभाव है ना दिखाती हैं। इस तरह वास्तु अनुसार बाथरूम और शौचालय की जगह के लिए सही रंग का चुनाव अगर आप करते हैं तो उस बाथरूम की ऊर्जा को आप संतुलित कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम में बाथरूम के लिए वास्तु उपाय क्या होंगे। तो अगर आपका बाथरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में है ना, तो आपको वास्तु के इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला उपाय आपसे बता रही हूँ वो है वास्तु के अनुसार से दक्षिण पश्चिम बाथरूम की दीवार के बाहरी भाग पर वास्तु पिरामिड रखना चाहिए। वास्तु पिरामिड मिलता है, आप मेरे पास से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कहीं से भी मंगा सकते हैं। शौचालय के दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए। ठीक है, कहीं भी शौचालय हो उसके दरवाजे बंद ही होने चाहिए। बाथरूम के दक्षिण पश्चिम दिशा में धातु का कोई सामान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला है बाथरूम की बाहरी दीवार पर 3 या 9 शीशा वाले हेलिक्स रखें। ठीक है, साथ ही आप बाथरूम के दरवाजे के फ्रेम के बाहरी लकड़ी के 3 पिरामिड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लकड़ी के पिरामिड मिलते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं, जिससे आपका घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, आपके बाथरूम का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। साथ ही आप वास्तु अनुसार आपको पीतल के कटोरे में सादा नमक रखना चाहिए और इसे हर हफ्ते बदलना चाहिए। ये बात आप लोग नोट कर लो, सस्ता उपाय, बहुत अच्छा उपाय है ना। दक्षिण दिशा में शौचालय और बाथरूम के लिए आपको पीले जैसे हल्के कलर का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर का बाथरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो आप हल्के पीले कलर को जो है ना आप उसको पेंट करवा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं पूर्व दिशा में बाथरूम के लिए क्या होगा वास्तु उपाय। तो वास्तु अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बाथरूम बनाने वाले जातक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही आपको इस दिशा में बने शौचालय वाले घर नहीं लेने चाहिए। अगर आप घर खरीदने चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस दिशा में है तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर किसी कारणवश आपके घर का बाथरूम इसी दिशा की ओर है तो आपको ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे वास्तु दूर किया जा सके। और वो उपाय क्या है वो मैं आपसे बता रही हूँ। तो दक्षिण पूर्व बाथरूम या शौचालय के बाहरी है ना हिस्से में वास्तु पिरामिड लगाएं, इससे वास्तु दोष दूर होगा। साथ ही घर में आई नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर हो जाएगी। किसी तांबे के बर्तन में नमक भरकर बाथरूम में रखें, इससे हर हफ्ते बदलते रहें, इससे भी आपके बाथरूम का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा में
दिशा के कोने में, है ना, कोने में बाथरूम होने पर आपको हल्के रंग जैसे पीले और क्रीम कलर का इस्तेमाल करना चाहिए पेंट करवाने के लिए, जिससे आपके घर का या आपके वास्तु जो है, घर का बाथरूम का जो वास्तु है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व बाथरूम का जो है उपाय क्या होना चाहिए, है ना। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपका बाथरूम है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो वास्तु में दक्षिण पूर्व दिशा आग की दिशा मानी जाती है, जो बाथरूम के निर्माण में सहायक नहीं होती है, क्योंकि पानी और आग एक ही दिशा में होना जातक के जीवन के लिए घातक होता है। यदि आपका बाथरूम इस दिशा में है तो आप वास्तु दोष से छुटकारा पाना बहुत ही आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है जानना जरूरी है कि आप अपने घर का वास्तु दोष कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अपने बाथरूम का वास्तु कैसे करेंगे आप, तो बता रही हूँ मैं। बाथरूम की दीवार के दक्षिण और पूर्व दिशा में, है ना, वास्तु पिरामिड को बाहर की तरफ रखना चाहिए, जिससे आपके घर का वास्तु या बाथरूम का वास्तु जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाथरूम में तांबे के कटोरे में नमक रखिए, और हालांकि नमक को हर हफ्ते बदलना ही पड़ेगा, आपको बदलना ही चाहिए आपको। ठीक है, ओके। अगला और आखिरी उपाय है कि सकारात्मकता जो है ना, वास्तु के लिए बाथरूम को पेंट करते समय हल्के रंग का, है ना, चुनाव करना चाहिए, है ना, हल्के रंग का चुनाव करना चाहिए। किसी भी हल्के रंग का जो है ना आप चुनाव कीजिए और वहां पे पेंट करवा दीजिए। तो अब हम बात करते हैं वास्तु अनुसार से टॉयलेट की सीट की दिशा कौन सी होनी चाहिए, है ना। ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वास्तु के अनुसार से टॉयलेट की सीट की दिशा कौन सी होनी चाहिए। ओके, सो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। वास्तु के अनुसार से आपको अपने घर में शौचालय की सीट का निर्माण इस तरह से करना चाहिए कि इसका उपयोग करने वाले का मुख उत्तर दिशा या दक्षिण की ओर हो, है ना। साथ ही इस दिशा में टॉयलेट सीट होने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार शौचालय में एक खिड़की अवश्य होनी चाहिए, जो उचित ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद प्रदान करती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार से बाथरूम में आईना कहाँ लगवाना चाहिए। ओके, अब देखते हैं। तो बाथरूम में शीशे का खासा उपयोगिता होती है, इसलिए मौजूदा समय में एक से एक बेहतरीन शीशे बाजार में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, और आमतौर पर लोग अपने बाथरूम में किसी भी दिशा में शीशा लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। शीशा किसी दीवार पर लगेगा, किस दीवार पर लगेगा और किस दिशा में लगना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वास्तु के अनुकूल शीशा न लगाया जाए तो इसका जो है प्रभाव जातक के पूरे परिवार, उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए मौजूद है कि आप जो है शीशा कहाँ लगाएं, इसके लिए वास्तु टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। ओके, सो बाथरूम में शीशे के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तरी या पूर्वी दीवार होती है। ओके, वास्तु के अनुसार से दर्पण या शीशा के लिए सबसे बेहतर लेआउट वर्गाकार या आयताकार होता है। कैसा शीशा लगाएंगे आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं बाथरूम में शीशा फर्श से कम 5 फीट ऊपर होना चाहिए। इसका भी ख्याल रखना है आपको, 5 फीट ऊपर होना ही चाहिए। शीशे के किनारे पीले रंग के होने चाहिए, शीशे के किनारे जो है वो पीले कलर के होने चाहिए। ये बाथरूम में रोशनी होने का भ्रम बनाते हैं। इससे न सिर्फ शीशे की सुंदरता बढ़ती है बल्कि ये वास्तु के अनुसार भी अनुकूल होता है। और ओके, लास्ट उपाय बता रही हूँ। बाथरूम में शीशा इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि वह टॉयलेट सीट को प्रतिबिंबित ना करे, यानी कि दिखाए नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बाथरूम में अन्य उपयोगी सामान कहाँ रखें, है ना।
तो अब हम बात करते हैं उस जो है वास्तु टिप्स की। तो बाथरूम को साफ सुथरा और गंदगी मुक्त रखना चाहिए। आमतौर पर महिलाएं अपने बाथरूम की ऊपरी तौर पर खूब सफाई करती हैं, लेकिन बाथरूम के कैबिनेट में कई तरह ऐसे सामान रखे जाते हैं जिसकी कई महीनों तक सफाई नहीं होती है। इसमें बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक है ना सामान रखे जाते हैं जो कि समय समय पे सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इस दिशा में है ना जो है इसको रखना चाहिए। किस दिशा में रखना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, अगर आप अपने बाथरूम में बिजली के उपकरण रखते हैं जैसे कि हेयर ड्रायर है या फिर सभी बिजली के उपकरण जैसे हेयर स्ट्रेटनर, ड्रायर, गीजर आदि जो है बाथरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में होने चाहिए। तो इसको जो है उस दिशा में रखना चाहिए ताकि आपके जो बाथरूम है उसका सही प्रभाव आपके और आपके प्रभाव आपके परिवार के ऊपर पड़ सके। ओके। सो अगला उपाय है, बाथरूम में अगर आप एक्स्ट्रा सामान रखते हैं है ना, तो आपको क्या करना है, उस दिशा को अच्छे से साफ करना है। और आप स्पेशली ये जरूर कीजिएगा कि कम से कम एक खिड़की जो है ना अपने बाथरूम में वो रखिए, जिससे जो है हवा भी अच्छी आएगी और साथ ही साथ आपके जो बाथरूम है उसका सही वे में है ना वर्क कर पाएगा वो बाथरूम, यानी कि आपके ऊपर गलत इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, है ना। अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो वॉश बेसिन के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा बहुत अच्छी मानी गई है वास्तु में। ओके। अगला उपाय है, यदि आप अपना मेकअप किट भी बाथरूम में रखते हैं तो सभी सामान रखने के लिए खिड़की के शेल्फ का चुनाव करें। ओके। अगला उपाय है, कुछ लोग अपनी वॉशिंग मशीन को बाथरूम में रखते हैं। अगर ऐसा आप भी कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन जो है दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। ये वास्तु का अनुकूल दिशा होता है और घर के लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। लास्ट उपाय बता रही हूँ आज के इस वीडियो का। तो आज का आखिरी उपाय है कि शावर बाथरूम के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। तो ये थी आज की ये वीडियो। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मेरे साथ जो है लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। आप अपने घर का वास्तु काफी हद तक खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।